ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ खुदा दे कलाम तरफ तवज्जा करांगे। और बहुत अक्सर असी बड़े बड़े वड्डे अल्फाज बोलने हैं, बड़ी बड़ी वड्डियां दुआवां करने और बड़ा कुछ करने हैं, लेकिन सानू उनका मतलब ही नहीं पता होंदा। एक चीज़ तुसी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक इस्त्री है, उन्होंने इस्त्री दे बनाए जान दे मकसद का नहीं पता तो तुसी उन्होंने अब्यूज़ करोगे, उन्होंने गलत इस्तेमाल करोगे उनका। शायद सुच ला के पानी दे विच चलाने की कोशिश करो, तो अगर सुच पानी दे विच ला के चलाने की कोशिश करोगे तो की होएगा? नुकसान होएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो मकसद है वो खराब हो जाएगा। चाहे इस्त्री सड़ जाए, चाहे तुसी अपने आप नुकसान करवा लो। सो जो चीज़ तुसी कर रहे हो, जो तुसी प्रैक्टिस कर रहे हो आम तौर पर, वो चीज़ के मकसद नू जानना बहुत ज़रूरी है। पिछले दफ़ा जो असी आए सा उदों असी सीखिया सी किंदे बारे याद है किसी को? किन्ने लोग सन जो असी पिछली दफ़ा आए सन? रमीज़ भाई की गल नहीं हो रही कि साड़ी गल हो रही है। असी सीखिया सी क्रिसमस ईस्टर के बारे। किसके बारे में सीखा था? हाँ जी, मुबारक जुमा के बारे में। अब मुबारक जुमा के बारे में सीखा था, लेकिन उससे पीछे हमने सीखा था प्रस्तिश के बारे में। खुदा कैसे प्रस्ताव ढूंढता है? जो रूह और आज कितने लोग सन जिन्होंने सारा कुछ भूल के खो गए प्रस्तिश। कोई नहीं घर दी परेशानी, कोई नहीं काम ते कल जाना है कि नहीं जाना, मेरे कोई परेशानी है, मैं बीमार हाँ, मैं कोई सारा कुछ एक दफ़ा भूल के प्रस्तिश करनी शुरू कर दी। किन्ने ने? मैं बड़े लोग ने सारे, कोई इधर वेख रहा सी, कोई इधर वेख रहा सी, किसी को कोई पता ही नहीं असी करन की आए हैं। अब खुदा कैसे प्रस्ताव ढूंढ रहा है? जो रूह और सच्चे दिल से, सच्चाई दे नाल, परे और सच दे नाल, बनावटी प्रस्तिश ना आए, रियाकारी वाली प्रस्तिश ना आए। जो गा रहे हो वो महसूस करके गा रहे हो। अगर वो फाते बना रहे तो फतह कितने आ? नींदर आ रही है तो फतह तुसी किस तरह फतह हो सकती है? किस तरह फतह याब हो सकते हो अगर नींद दे विच हो? तो वो प्रस्ताव कैसे, उसकी डिमांड है कि वो प्रस्तिश जो करने आ रहा है उसकी वो प्रस्तिश करे कैसे? कैसे करे? सच्चाई के साथ प्रस्तिश करे, रूह से भरा हुआ सच्चे दिल से आए मेरे हजूर में और प्रस्तिश करे, रियाकारी ना करे। लिखा है ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। पता ही नहीं है किस तरह प्रस्तिश करनी है। मैं दस रहा किस तरह प्रस्तिश करनी, किस तरह रूह और। अब ये थी प्रस्तिश की। अब हम दुआ करते हैं। आज हम सीखेंगे दुआ के बारे में। दुआ क्यों करते हैं? क्या वजह है दुआ करने की? अब खुदा मौजूद है यहाँ पे? दसो, है मौजूद? बुजुर्गों है मौजूद? हाथ ला दो, बोलो ना, भावे नहीं दिल करता बोलो तो हाथ ला दिया करो। मौजूद है? वो आपकी प्रॉब्लम्स को जानता है, परेशानियों को जानता है, फिर क्यों दुआ करते हो? वजह की है दुआ करने दी? अगर वो जानता है अपनी प्रॉब्लम्स को, आपकी प्रॉब्लम्स को, वो जानता है आपकी परेशानियों को, तो फिर दुआ क्यों करते हैं? वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं तुहाडू, तुसी आप दुआ करोगे तो तुसी तुहानू पता तुहाडे बच्चों का की मसला है, लेकिन तुसी वेट कर रहे हो कि तुहाडा बच्चा तुहानू कहे ते अच्छी गल है, सच्ची दसना अच्छी गल है। तुहाडी कोशिश होएगी तुहाडा बच्चा इस तो पहले कि वो मैनू कहे मैं पूरा करा। तो वो तो आसमानी बाप है, वो जानता है प्रॉब्लम्स नू, वो जानता है परेशानियों नू, लेकिन पूरा क्यों नहीं कर रहा? रीजन की है? क्यों चाहता है? लिखा है यीशु मसीह ने कहा और जब तुम दुआ करो, इसका मतलब है वो चाहता है कि आप दुआ करें, उसकी डिमांड है कि आप दुआ करें। लेकिन क्यों दुआ करें? हर जगह पे तुम जाओगे, डिफरेंट मज़ाहिब में आप देखेंगे वो दुआ करते हैं, हम भी दुआ करते हैं, लेकिन क्यों दुआ करते हैं?
मकसद क्या है दुआ करने का? और कितने लोगों का ईमान है कि खुदा कादिर मुतलक खुदा है? अच्छा, पूछने का मकसद है, मैं भी नहीं पूछी जा रहा, पूछने का मकसद है कितने लोगों को पता है कि खुदा जो चाहता है वो करता है? अच्छा, सारे लोग नहीं पता। सबको पता है कि जो चाहता है वो अपने इरादों को बदलता नहीं है, तब्दील नहीं करता, बल्कि जो चाहता है वो, और अगर वो उसने जो चाहना और जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। हाँ जी, तो फिर हम क्यों दुआ करें? उसने तो अपनी मर्जी से जो कुछ करना है। दुआ करने की जरूरत की है। अगर खुदा हमारी दुआओं से मुतासर नहीं होता तो फिर हमें दुआ क्यों करनी चाहिए? क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं ताकि थोड़ा जो है ना माइंड खुल जाए, ताकि फिर असी दुआ के मुतलिक सीख सकिए। और यकीन करो, जो मैं सीख लिता है दुआ के मुतलिक तो मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई है। मेरी ज़िंदगी वो पहले वाली ज़िंदगी नहीं रह गई। फिर मैंने पता चल गया जो मैं काम कर रहा हूँ उनका मकसद की है, उनका रीज़न की है पीछे। अब खुदा जो है वो लामहदूद खुदा है। आमीन। खुदा की है जनाब, क्या है? लामहदूद खुदा है, लामहदूद खुदा, लेकिन एक जगह आकर वो महदूद हो जाता है। खुदा लामहदूद खुदा है, उसकी कोई हद नहीं है, उसको किसी सांचे में परोया नहीं जा सकता, लेकिन एक जगह आकर वो महदूद हो जाता है। कहां पे? जब वो कलाम करता है। कब? जब वो, क्योंकि कलाम में लिखा है वो अपने कलाम को, वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। जब वो कलाम करता है तो उसने उस कलाम को पूरा करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। और जो कुछ वो बोलता है वो उसका कलाम है, वो उसका कानून है, और वो अपने कानून को तोड़ता नहीं है। वो अपने कानून को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। जो कुछ भी हो जाए, वो खुदा जो है वो वफादार खुदा है। क्या है? और उसने जब कलाम किया है तो उसने उसको पूरा करना ही करना है। तो खुदा क्या है? 2-3 चीजें हमने सीखी हैं। खुदा क्या है? लामहदूद खुदा है, लेकिन जब वो कलाम करता है तो फिर क्या करता है? उसको महदूद हो जाता है, और फिर उस कलाम को जो उसने कर दिया है उसको, इसलिए खुदा बहुत थोड़ा बोलता है, क्योंकि जब उसने कलाम कर दिया है तो उस कलाम को पूरा करना ही करना है उसको। जो भी कलाम है वो सिर्फ कलाम नहीं है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि ये कलाम तो हमारे लिए है। हमारे लिए तो है खुदा का कलाम, लेकिन खुदा का कलाम खुदा खुद के लिए भी है। वो हमारे लिए भी कानून उतना ही है जितना खुदा के लिए कानून है। अब खुदा जो है वो अपने कानून को जो उसने सेट किया है वो खुद नहीं तोड़ता। अब हमारे हुक्मरान तो तोड़ देते हैं, लेकिन वो खुद नहीं तोड़ता। वो उस कलाम को, उस कानून को पूरा करने के लिए हर वक्त क्या रहता है? बेदार रहता है। लिखा है कि उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत बख्शी है, उस कानून को अजमत बख्शी है, इसलिए वो पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। अब उसके कलाम में भाई रमीज के साथ मिलकर पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। अब यहां पर अब हम सीख रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, पीछे कोई नहीं है, छड़ दो, अपने मल्ले वाले ने आ जाएंगे, लेट आ रहे ने, कोई मसला नहीं, तुसी ध्यान इत्थे रखो। हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है कि फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों, चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। हालेलुया।
हालेलुया। अब खुदा ने इंसान को किस लिए बनाया है? किस लिए? किस लिए बनाया है? यूहन्ना भाई, किस लिए बनाया है? इख्तियार रखने के लिए। किस लिए? अब जमीन पर किसको खुदा ने इख्तियार दिया है? किसको? अब पहले हमने सीखा कि खुदा जो भी कलाम करता है उसको पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। अब यहां पर लिखा है, खुदा ने कहा कि इसलिए इंसान को बनाया कि वो जमीन पर क्या रखे? अब इख्तियार खुदा ने किसको दे दिया है? किसको दे दिया है? अब खुदा खुद मुदाखलत नहीं करता, लेकिन जब उसको काम करना होता है इस दुनिया के अंदर तो वो किसको इस्तेमाल करता है? जब उसने बनी इस्राइल को लेकर निकालना था मुल्क मिस्र में से, तो उसने क्या कहा मूसा से? तू जा, मेरे लोगों को मुसीबत में है, परेशानी में है, तुमको उन मुश्किलों में से, उस गुलामी के घर में से क्या कर, निकाल कर ले आ। वो उज़र पेश करता है, वो कहता है खुदावंद मैं नहीं जा सकता। खुदा नाराज हो, ठीक है मापे चला जाना हो। लेकिन खुदा ने क्या कहा? नहीं, तुझे जाना होगा, तू जा, मैं तेरे साथ होऊंगा। क्यों साथ होगा? क्योंकि इख्तियार किसको दिया है खुदा ने? किसको दिया है? इंसान को इख्तियार दिया है। अब याद रहे, जब इख्तियार इंसान को दिया है खुदा ने, लेकिन जब उसने गुनाह किया तो वो इख्तियार जो था वो कहां पर ट्रांसफर हुआ? कहां पर ट्रांसफर हुआ? अब इख्तियार है उसके पास, लेकिन उसने अपना इख्तियार किसको दे दिया? सरेंडर किसको दे दिया? अब जब उसने इब्लीस की बात को तरजीह ज़्यादा दी, जब इब्लीस की बात को उसने माना, खुदा के कलाम से ज़्यादा मुकद्दम इब्लीस की बातों को उसने ठहराना शुरू कर दिया, तो फिर ट्रांसफ़र इख्तियार किसकी तरफ हो रहा है? अब यीशु के पास इब्लीस आता है और उसे कहता है कि अगर तू मुझे झुककर सजदा करे तो मैं दुनिया की सारी शान और शौकत किसको दे दूंगा? तो इख्तियार किसके पास है? इब्लीस के पास इख्तियार हो गया, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है इंसानों को। उसने कंट्रोल किया हुआ है इंसानों को। अब इख्तियार किसके पास था? इख्तियार किसके पास है? था नहीं, है किसके पास? खुदा ने दिया किसको था? अब जब भी खुदा को काम करना होता है इस दुनिया में, तो किसको इस्तेमाल करता है? इंसान को इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसने इख्तियार दिया है। वो अपने कलाम से बरगश्ता नहीं होता।